और चलिए अब आज की सबसे बड़ी स्टोरी पर आते हैं। आज बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से हो रही नॉन स्टॉप फायरिंग की एलओसी की खबर है ये, जहां पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है, हमारे निर्दोष नागरिकों पर मोर्टार बरसा रहा है, बेकसूर लोगों को मार रहा है। आप ही तय करें, ये युद्ध नहीं तो और क्या है? मोर्टार से थर्राती सरहद पर यह ऐलान जंग नहीं तो और क्या है? एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग की आवाज सुन रहे हैं आप। एलओसी से सटे जम्मू कश्मीर के राजौरी में दुश्मन के मोर्टार अटैक और आसमान में धुएं का गुबार देख रहे हैं आप। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध नहीं तो क्या है? निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर हो रही दुश्मनों की नॉन स्टॉप गोलीबारी, ये युद्ध नहीं तो क्या है? ये झंगर इलाका जो है, जंगल विलेज जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का विलेज है ये। उसका गर्ल्स मिडिल स्कूल झंगड़ है ये। और देख सकते हैं पाकिस्तान द्वारा दागा गया एक मोर्टार जो था, कितनी उसकी इंटेंसिटी थी। हालात जो बॉर्डर पे युद्ध की तरह है। जो हमारे घर हैं, जो भी बिजनेस दायरा है, उसको अगर देखा जाए तो ऐसे हुआ कि शायद हवाई बमबारी हुई है। एक परिवार जब दुश्मन की गोलीबारी के बीच अपनी जान बचाने के लिए मोर्टार से छलनी अपने घर को छोड़कर सुरक्षित ठिकाना खोजने के लिए निकल पड़े, तो ये युद्ध नहीं तो क्या है? डरी सहमी ये महिला नौशेरा की है। नौशेरा जम्मू का वो इलाका है जिसे पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा निशाना बनाया। जिस घर में वो 2 दिन पहले तक चैन से सो रही थी, उस घर की हर ईंट पाकिस्तानी मोर्टार से छलनी है। छत ढह चुकी है, बेडरूम में मलबा पसरा है। इस घर में 2 मौतें हो गई हैं। एक मिनट बिताना भी यहाँ खतरे से खाली नहीं है। घर है, सामान है मेरा बहुत है। अंदर स्पॉट गोली पड़े, हमको भागने का मौका नहीं मिला। हमारे यहाँ मौत हो गई है, 2-3 जन घायल हो गए हैं। हमारी जान लेने के वास्ते बैठे हैं पाकिस्तान वाले, हमारी जान नहीं छोड़ते हैं। राजौरी में पाकिस्तान ने सुबह से राजौरी जिले के चीती बकरी इलाके में फायरिंग शुरू की। पाकिस्तान ने 82 mm और 120 mm मोर्टार दागे। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में शनिवार को ही पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई थी। शुक्रवार को पाकिस्तान ने अरन्या इलाके में सीज फायर तोड़ा था। राजौरी में बीते 5 दिनों में पाकिस्तान 6 बार सीज फायर तोड़ चुका है। एहतियातन 87 स्कूल बंद करा दिए गए। 1000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। जी मीडिया रिपोर्टर राजू केरनी उन जगहों पर गए जहां पाकिस्तान लगातार मोर्टार बरसा रहा है। राजू केरनी ने घर छोड़कर स्कूल में शरण लेने को मजबूर नौशेरा के लोगों से बात की। इस समय हम नौशेरा के बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग जो हैं अपने जो है आने वाले दिनों के बारे में जो है वो सोच रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी गोलाबारी ऐसी ही चलती रही तो उनका भविष्य क्या होगा। तो हमारे जो बॉर्डर है वो 0 एलओसी है, वहाँ पर इतनी हैवी मोर्टार शेलिंग हुई है और मेरा ख्याल है कि कोई उम्मीद ही नहीं बची कि बकाया वहाँ पर कुछ बचेगा। पाकिस्तान के गोले जो है हमारे स्कूल पे जो पड़े, स्कूल का नुकसान हो गया, पंचायत घर है और जितना भी शेलिंग हुई है ये पहले इतनी शेलिंग कभी नहीं हुई। अब हवाई बमबारी हुई है, मकान तो पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। पशुओं का हिसाब ही नहीं कि कितनी पशुओं की लाशें हैं। और मेरे दोस्त के भाई की कल मौत हुई है और उसकी भतीजी की हुई है। वो सेना और सरकार के मुताबिक भारतीय जवान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन सवाल है क्या ये काफी है? मेरे पीछे ये आग और धुएं के गुबार जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल आग नहीं है। ये आग वो आग है जो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार थे, उन्होंने जंगलों में आग लगा दी। पाकिस्तान की ये डेस्परेशन है और जिस तरीके का उसके अंदरूनी हालात हैं, उसको अपने आप को बचने के लिए वो कर रहा है। उसको समझ नहीं आ रही, मतलब बेवकूफ़ाना जो हरकत कर रहा है कि उसकी इस हरकत से नुकसान उसी का हो रहा है। हमारी तरफ से माकूल जवाब दिया जा रहा है और ज़्यादा जो है शिद्दत से दिया जाएगा। पाकिस्तान की हरकतों का पूरा जवाब दिया जा रहा है। हमारी सेना सक्षम है। पाकिस्तान के तरफ से जो भी हरकतें हुई हैं उसका जवाब उसको बहुत
मजबूती से मिला है। पाकिस्तान को मजबूती से जवाब तो हमारे जवान दे रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार ऐसे हालात क्यों बनाती है जिसमें पाकिस्तान को फिर से वार करने का मौका मिलता है? क्या हर बार हम तभी पलटवार करेंगे जब हम पर वार होगा? ये फेल हो चुके हैं, पीछे हटते जा रहे हैं। देश इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। देखेंगे, करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस यही कह के अब पीछे हटते जा रहे हैं। सरकार है कश्मीर के हालात को ठीक तरह से नहीं संभाल रही है। रोज देखा जाए हमारे सैनिकों पर हमला हो रहा है और यहाँ कोई सीरियसनेस नेता है ना। सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी को हम युद्ध क्यों ना माने? हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हम लोग अभी तक क्या है, पिछले 40-50 साल से हम रिएक्ट करते हैं। हमेशा हम लोग करते रहते हैं कि वो फायर करेगा तो हम गोला फायर करेंगे, उससे समाधान नहीं होने वाला। आपको कुछ एंटीसिपेट करना पड़ेगा। हमारे बेकसूर नागरिक आखिर कब तक पाकिस्तानी मोर्टार का निशाना बनते रहें? पीड़ा जो है इन लोगों के चेहरे से साफ दिखाई देती है। इन लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब तो दे रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि पाकिस्तानी गोले जो हैं, पाकिस्तानी मोर्टार जो हैं, उनके घरों में गिरते हैं, उनके स्कूलों में गिरते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, घरों में गिरते हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फसलें उनकी तबाह हो रही है। कोई राहत कहीं पे नहीं दिख रही। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, नौशहरा, जम्मू। तो शुरुआत तो पाकिस्तान ने की है, अंत हिंदुस्तान करेगा, ये सवाल अहम है। वैसे बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे की करते हैं। एक वो पाकिस्तान, एक वो पड़ोसी जो सताता है, और एक दूसरा पड़ोसी जो देखिए किस तरीके से दौरा खत्म हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन मोदी के इस दौरे का असर दूर तक होता नजर आ रहा है। पीएम मोदी के दौरे का जिक्र करना आज इसलिए भी अहम है क्योंकि आज ही बीजिंग में चीन का 2 दिन का एक समिट, वन बेल्ट वन रोड शुरू हो गया है। पीएम मोदी के दौरे की वजह से श्रीलंका ने चाइना को एक बड़ा झटका दिया है। वो झटका कौन सा है, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका दौरा 2 दिन पहले खत्म हो चुका है। पीएम के इस दौरे की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां के मीडिया में इस दौरे की अब तक चर्चा हो रही है। श्रीलंका का मीडिया पीएम के दौरे को चीन की चुनौती से निपटने की रणनीति का हिस्सा बता रहा है। हम श्रीलंका के प्रमुख अखबारों की सुर्खियों पर नजर डालें तो इनके जरिए पीएम मोदी की डिप्लोमेसी के असर का अंदाजा होता है। श्रीलंका के अखबार नेशन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी की तस्वीर छापी है। अखबार ने इसे ब्रदरहुड रिन्यूड यानी भाईचारे को फिर से बढ़ाने वाला दौरा बताया। सिलोन टुडे अखबार ने अंतर्राष्ट्रीय वैसाख डे पर पीएम मोदी के भाषण को ऐतिहासिक बताया और लिखा द मोदी स्टाइल वैसाख मैसेज। द संडे लीडर ने लिखा कि मोदी रीचेस आउट टू तमिल, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका में रहने वाले तमिलों से मेल जोल बढ़ाने की कोशिश की। संडे आइलैंड ने लिखा कि पीएम मोदी ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से चीन की चाल को फेल कर दिया। सहेली और तमिल अखबारों ने पीएम मोदी के दौरे को खूब तवज्जो दी। उस बयान को प्रमुखता से छापा जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि दुनिया श्रीलंका की कर्जदार है क्योंकि श्रीलंका ने महात्मा बुद्ध की विरासत को संभाल कर रखा है। जब पीएम मोदी ने श्रीलंका में तमिलों को संबोधित किया तो उन्हें सुनने के लिए वहां हजारों लोग मौजूद थे। भीड़ को देखकर ये कहना मुश्किल था कि पीएम मोदी की जनसभा श्रीलंका में हो रही थी या भारत में। We have the opportunity to speak with you. चीन के वन बेल्ट वन रोड समिट से ठीक पहले पीएम मोदी का श्रीलंका दौरा बड़ी कूटनीतिक जीत कहा जा रहा है। दौरे से पहले श्रीलंका ने चीन को अपनी बंदरगाह पर पनडुब्बी को रोकने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। श्रीलंका के मीडिया ने जिस तरह से पीएम मोदी के दौरे को तवज्जो दी, जिस तरह से भारत की कूटनीतिक पहल को सम्मान दिया, चीन पर भारत को तरजीह दी, उससे ये दौरा बेहद कामयाब माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रदरहुड रिन्यूड